नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं एक नया आईपीओ के बारे में बात करने वाला हूं और इस आईपीओ में आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं बताऊंगा, उसका फिनेंशियल डिटेल्स और कब इस आईपीओ आएंगे और उसका प्राइस रेंज क्या रहेगा और भी कुछ जानकारी है। जितना सारा डिटेल्स में जानकारी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और आप इस आईपीओ में मतलब इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब आईपीओ को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, उसके ऊपर क्या राय होगा वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक के बारे में, न्यूज़ के बारे में इस चैनल में अपडेट ले आता हूँ। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए, मैं डेली 3 से 4 वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको न्यूज़ और स्टडीज़ ज़रूर मिले, यही मेरा प्रयास है। तो प्लीज़ इस चैनल में बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहले आप कंपनी का नाम देख लीजिए, नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मतलब NPST। तो इसका आईपीओ आने वाला है। तो इसका जो डिटेल्स है मैं आपको थोड़ा सा कंपनी का डिटेल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे बताया गया है, देखिए, इनकॉर्पोरेटेड इन 2013, मतलब 13 में कंपनी मतलब इस कंपनी इन्वेस्ट हुआ है, मतलब लिस्टिंग हुआ है। लिस्टिंग का मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं, कंपनी का ब्रांड मतलब जन्म हुआ है। और यहाँ पे देखिए, नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज, मतलब NPST इज ए बैंकिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज। यहाँ पे बताया गया, देखिए, बैंकिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर दैट ऑफर्स सॉफ्टवेयर एंड मोबिलिटी सॉल्यूशन टू द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। मतलब इसका मेन काम है, जितने सारे बहुत सारे बैंक का इसका फ्रेंचाइजी है, तो बैंक का जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन का जो सॉफ्टवेयर चलाता है, तो वही सॉफ्टवेयर इस कंपनी ने बनाया है। उसका वो नाम भी है, मैं आपको और भी चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए बताया दिया है, द कंपनी ऑफर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन सोल्यूशन दैट इज IMPS। आप सभी जानते हैं IMPS के बारे में, मतलब इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र के लिए। और डिजिटल वॉलेट, आप डिजिटल वॉलेट भी जानते हैं, मतलब आप पैसा डिजिटल वॉलेट में रखेंगे, उसके बाद कुछ भी खरीद सकते हैं और कुछ भी पे कर सकते हैं। और EPI पेमेंट आप पहचानते हैं। और आधा स्मार्ट आर्ट सॉल्यूशन, मतलब इस टाइप का काम कंपनी करते हैं। और देखिए, कंपनी फर्दर ऑफर सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखिए डिज़ाइन किया है, और कंसल्टिंग, डेवलपमेंट एंड देखिए मैन पावर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मतलब इतने सारे सर्विसेज कंपनी खुद ही करते हैं। और इसका जो मेन सॉफ्टवेयर है, मतलब जो पेमेंट करने का सॉफ्टवेयर है, वो उसका देखिए टाइम पे, उसका नाम है टाइम पे। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी एप्लीकेशन चलाता है बैंकिंग सेक्टर में। यहाँ पे उन्होंने बताया है, देखिए EPI, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंडेट सॉल्यूशन, QR बेसिस पेमेंट, मतलब QR बेसिस पेमेंट भी उस कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाता है। और कुछ चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, कौन सा बैंक में उन्होंने सर्विसेज देते रहते हैं, वो देखिए कनाडा बैंक, यहाँ पे सिंडिकेट बैंक, केरला ग्रामीण बैंक और कर्नाटका ग्रामीण बैंक और IBM इंडियन प्राइवेट बैंक। और देखिए यहाँ पे देखिए कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। तो इस कुछ मतलब देखा जाए, कुछ ग्रामीण बैंक और कुछ प्राइवेट बैंक में इन्होंने इस सॉफ्टवेयर दे के रखा है। तो इस सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादातर बैंक में ये काम नहीं कर रहे हैं अभी तक, थोड़ा सा बैंक में ही काम कर रहा है। और कंपनी का जो यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, मतलब कॉम्पिटिटिव उसके जितने सारे कॉम्पिटिटिव है उसके साथ कंपेयर करें तो कंपनी जो बताया है, वो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, IT सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, डिजिटल, यहाँ पे देखिए मर्चेंट एंड सर्विसेज जो उन्होंने देता है वही यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे देखिए स्केलेबल बिजनेस मॉडल अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड देखिए जियोग्राफिक्स, मतलब इंडस्ट्रीज में जितने सारे डिजिटलाइज आए हैं उसके लिए इस कंपनी स्टेबल है, यही बता रहा है। और टाइम, यहाँ पे देखिए टाइम पे इज द सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब उन्होंने बताया है कि टाइम पे उनका जो पेमेंट का जो सॉफ्टवेयर है, मतलब ऐप्स है, उसमें आप पेमेंट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादातर सिक्योरिटी उन्होंने बना के रखा है। और इधर पे हाईली एक्सपेंसिव मैनेजर, मतलब उन्होंने जो कैपेसिटी लॉन्च किया है वो बहुत अच्छा खासा है, वही यहाँ पे डिटेल्स में उन्होंने बताया है। और इसका जो कॉम्पिटिटर है आप देख ही सकते हैं, दीपक चांद ठाकुर, आशीष अग्रवाल। और यहाँ पे देखिए
सविता विश्वास कंपनी का प्रोमोटर है। तो कंपनी का और भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स बताऊंगा। तो फाइनेंशियल डिटेल्स एक बार देख लीजिए पहले। यहाँ पे देखिए 2019, 2020, 21 तो एसेट जो कंपनी का था वो 881 19 में था, 997 टोटली लैक्स में है, यहाँ पे लैक्स में दिया गया है। तो 997 2020 में था, और 1651 2021 में टोटल एसेट कंपनी के पास है। और 2019 में टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है 18,000, 2020 में 1500 लैक्स का, और यहाँ पे 2020 में 1538 लैक्स का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट क्या है वो देखिए। 2009 में अच्छा था 134, और मार्च में 104, और इसमें 31 मार्च 2021 में 105 करोड़ का लैक्स का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट उन्होंने टैक्स पे करने के बाद इनकम किया है। तो देख सकते हैं कंपनी ठीक ठाक से धीरे धीरे एक स्टेबल जगह में जाने के लिए तैयार कर रहा है। और पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो भी आप देख सकते हैं। 2018, 19, 2020 1756 7 लैक्स का, 18 में 19 में 1800 लैक्स का, और 2020 में 1524 लैक्स का। और टोटल जो एक्सपेंस कंपनी किया है वो भी आप देख लीजिए। 2019 में 1584, यहाँ पे 18 में 19 में कितना था वो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1613 लैक्स का। और इस साल में मतलब इस साल पिछले साल में 2020 में, अभी 2021 का रिजल्ट इन्होंने पब्लिश नहीं किया है डिटेल्स में, तो 1382 लैक्स का टोटल एक्सपेंस किया गया है। और प्रॉफिट देखिए, मैं डायरेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के बाद दिखा देता हूँ। यहाँ पे टैक्स पे करने के बाद कंपनी जो प्रॉफिट किया है वो देख लीजिए। 124 18 में था, 134 लैक्स का 2019 में था, और 2020 में 1004 मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि 19 में अच्छा खासा रिटर्न उन्होंने कमाया था, प्रॉफिट कमाया था, और 2020 में कम हो गया। क्योंकि देखिए डिजिटलाइज आने के बाद भी कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है, ये भी एक नेगेटिव दिख है। और कंपनी ज़्यादातर कंपनी के साथ काम नहीं कर रहा है। और कंपनी का कुछ एसेट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का लाइबिलिटीज़ और एसेट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे करंट लाइबिलिटी टोटल दिखा दूँ मैं। 19 में 30 लैक्स था, और 18 में 30 लैक्स था, 19 में 38 लैक्स हुआ, और 2020 में 47 लैक्स हुआ करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी देखिए, यहाँ पे टोटल में लाइबिलिटी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइबिलिटी जो करंट लाइबिलिटी है वो 489 2018 में था, और 19 में 382 लैक्स का हुआ, और 2020 में 385 लैक्स का हुआ। और टोटल एसेट के बारे में बात करूँ तो जो नॉन करंट एसेट है वो 320 था 18 में, 411 19 में था, 602 2020 में हुआ। और करंट एसेट जो है वो 524 लैक्स 18 में था, और 19 में 469, और 2020 में 395। तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी का एसेट भी मतलब तो लाइबिलिटी से थोड़ा सा कम है। तो और मतलब लाइबिलिटी तो होगा ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग रहता है, और भी कुछ चीज़ यहाँ पे रहता है। तो उसका एसेट और लाइबिलिटी कंपेयर करें तो मोटामोटी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल इस स्टॉक के बारे में मैं बात करूँ तो इसका जो यहाँ पे आपको IPO डेट भी एक बार देख लीजिए। इसका ओपनिंग डेट है जुलाई 28, और इसका IPO क्लोजिंग डेट रहेगा 2 अगस्त, और इसका टोटल फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगा। IPO का जो प्राइस रहेगा 76 से 80 रुपीज़ के करीबन, और 1600 शेयर्स यहाँ पे मार्केट में पर लॉट में आपको मिलेगा, इतना क्वांटिटी मिलेगा। और टोटल इशू साइज जो रहेगा वो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, 13 करोड़ का इशू साइज रहेगा। टोटल जो इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा 17,12,000 टोटल इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। और इसका जो आपको
आईपीओ का जो डेट रहेगा वो पहले ही बता चुका, 18 जुलाई, क्लोजिंग डेट 2 अगस्त और अलॉटमेंट डेट 5 अगस्त। और आपका रिफंड किया जाएगा, मतलब आईपीओ में आपको नहीं मिला, आईपीओ नहीं मिला तो आपको फंड रिफंड किया जाएगा 6 अगस्त में। और आपका आईपीओ मिल गया तो आपको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा 6 जुलाई में। और यहाँ पे आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट है वो अगस्त 10 में होगा। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। और आप 1 लाख खरीदना चाहते हैं तो 1,28 यहाँ पे आपको 16,000, मतलब आप कार्ट ऑफ मनी देख सकते हैं कितना आपको शेयर खरीदना होगा, ठीक है। 1,28,000, ठीक है। तो करीबन देखा जाए अच्छा खासा पेमेंट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा स्टॉक को खरीदने के लिए। और आप इसमें मेरा राय यही होगा, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छा होगा तो ज़रूर, क्योंकि अभी तो कंपनी थोड़ा सा मतलब परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि आपको मैं बैलेंस शीट भी और आपका जो रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया है वो भी मैं आपको दिखा हूँ। पिछले सालों से कंपेयर करें तो थोड़ा सा रेवेन्यू कम हो रहा है। तो देखिए डिजिटलाइज बहुत ज़्यादा हो गया इस 2020 का लॉकडाउन आने के बाद, तो फिर भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा है, तो फ्यूचर के लिए सोचने का बात होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, इसमें लिस्टिंग होने के लिए आप देखिए आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, आईपीओ तो आप जितने सारा आईपीओ आ चुके हैं और आएंगे उसमें अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। मतलब लिस्टिंग होने के बाद प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ज़रूर। और उसके बाद क्या होगा वही आपको जानना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचेंगे तो इस टाइप आईपीओ से आप थोड़ा साइड में ही रखिए, क्योंकि आप इस टाइप स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अभी तो देखा जा रहा है कि कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो मेरा राय यही होगा, तो बाकी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर राय होगा। मेरा सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना था, मैं पूरा डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। और भी आप स्टडी करिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करने के लिए और आईपीओ खरीदने के लिए सोचिए। तो आई होप पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ इस आईपीओ के लिस्ट आप सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि नया आईपीओ आने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करके रखिए। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।